नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पे। मित्रों, आज हमारे जितने भी साथी हैं, कल के दिन लगभग 20 अगस्त को जितने भी साथी बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति सीटेट का एग्ज़ाम जरूर दे रहा है। ठीक है, तो सीटेट के एग्ज़ाम इस बार ऑफलाइन होने वाला है। तो ऑफलाइन के पेपर में किसका ध्यान देना है, इस विषय पर मैं यह वीडियो लेकर के आया हूं। तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने के बाद ही आप कल पेपर सही कर पाएंगे, वरना काफ़ी बच्चे यह गलती करने वाले हैं जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। यह गलती अगर आपने कर दिया तो निश्चित तौर पर आपका वह पोर्शन खराब हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं स्कोर आपका कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर स्कोर मतलब भविष्य के लिए संकटग्रस्त आप हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मित्रों मैं बताता हूं। जैसे कि आप अगर प्राथमिक का पेपर दे रहे होंगे, ठीक है, आप अगर प्राइमरी स्तर के टीचर बनने के लिए आप सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपके एडमिट कार्ड में दो चीज़ लिख करके आया है। एक लिख करके आया है लैंग्वेज 1, ठीक है, एक लिख करके आया है लैंग्वेज 1। और लैंग्वेज 1 में अधिकांश उत्तर प्रदेश के बच्चों ने, अधिकांश बच्चों ने, ठीक है, अधिकांश बच्चों ने हिंदी लिया है। लैंग्वेज 1 में अधिकांश बच्चा हिंदी लिया है। और लैंग्वेज सेकंड में, लैंग्वेज सेकंड में अधिकांश बच्चे या तो संस्कृत लेते हैं, या तो इंग्लिश लेते हैं, या तो इंग्लिश लेते हैं, या तो उर्दू लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चा उर्दू भी लिया है, कुछ बच्चा संस्कृत भी लिया, और कुछ बच्चा इंग्लिश संस्कृत मतलब कि इंग्लिश भी लिया है। ठीक है, संस्कृत इंग्लिश उर्दू। तो आपको ध्यान क्या देना है, जो आपको बुकलेट मिलने वाली है मित्रों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपको बुकलेट मिलने वाली है, पहले जो पेपर ऑनलाइन होता था उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। जो आपका लैंग्वेज 1 है वही लैंग्वेज 1 खुल करके चला आता था, बच्चा करके मौज ले लेता था, कोई दिक्कत उससे नहीं होती थी। लेकिन इसमें तो भैया आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो बुकलेट रहेगा उसमें दो मतलब लैंग्वेज, एक हिंदी रहेगी लैंग्वेज 1, इस तरीके से दिया रहेगा लैंग्वेज 1 हिंदी, ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा, इसके नीचे हिंदी लिखा रहेगा। एक दिया रहेगा फिर LANGUAGE लैंग्वेज 2 हिंदी, एक दिया रहेगा लैंग्वेज 1 हिंदी और एक दिया रहेगा लैंग्वेज 2 हिंदी। ध्यान रखिएगा। तो आपको जो बुकलेट दिया रहेगा उस बुकलेट से लैंग्वेज 1 हिंदी के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लैंग्वेज 2 वाला हिंदी भी आपके बुकलेट में दिया रहेगा, लेकिन लैंग्वेज 2 वाले हिंदी को आपको सॉल्व नहीं करना है, लैंग्वेज 1 वाले हिंदी को ही सॉल्व करना है। और OMR में मित्रों, OMR में 150 ही, मतलब कि गोला तो 150 ही रहेगा ना, 150 से ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन लैंग्वेज 1 जैसे कि 30 से लेकर के 60 तक अगर आपकी लैंग्वेज 1 है, ठीक है, वैसे तो 30 से 60 नहीं होती है, ये 60 से 90 होती है। ठीक है, 60 से 90 आपका जो है ये होता है, हिंदी होती है। तो हिंदी के जो 60 से 90 में आप भरिएगा और लैंग्वेज 1 वाले में गोला करिएगा। जो लैंग्वेज 1 की हिंदी रहेगी वो 60 से शुरू करिएगा, 90 तक लेके चले जाइएगा। लैंग्वेज 2 वाली हिंदी को आपको वैसे ही खाली छोड़ देना है। जिसका लैंग्वेज 2 हिंदी होगा उसका लैंग्वेज 2 हिंदी करना है। अधिकांश बच्चों का लैंग्वेज 1 हिंदी है, तो 60 से लेकर के 90 तक आप लैंग्वेज 1 की हिंदी ही OMR में भरिएगा। अगर आपने धोखे से लैंग्वेज 2 की हिंदी भर दिया तो आप खत्म हो गए। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं, अधिकांश बच्चा लैंग्वेज 1 की हिंदी में सफल हो जाएगा। अगर वह यह वीडियो नहीं देखता या उसे जानकारी नहीं है, फिर भी वह लैंग्वेज 1 की हिंदी करने में सफल हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज 1 अधिकांश बच्चों की हिंदी होती है। और जब आप बुकलेट खोलेंगे इसे तो लैंग्वेज 1 पहले नंबर पे हिंदी आएगी, मतलब लैंग्वेज 1 तो पहले आएगा ना, लैंग्वेज 1 हिंदी पहले आएगा, लैंग्वेज 2 हिंदी बाद में आएगी। तो पहले जो हिंदी खुलती है बच्चा वही करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो अधिकांश बच्चा सही कर ले जाएगा लैंग्वेज 1 हिंदी, क्योंकि लैंग्वेज 1 हिंदी उसे करनी है। लेकिन लैंग्वेज 2 संस्कृत अधिकांश बच्चा गड़बड़ा जाएगा यहीं पर। ठीक है, आपको एक दूसरी बुकलेट मिलेगी, आपको 2 बुकलेट मिलेगी, एक दूसरी बुकलेट मिलेगी जिसमें लैंग्वेज सेकंड दिया रहेगा। तो लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत में भी ऊपर लिखा रहेगा लैंग्वेज या भाषा 1 संस्कृत लिखा रहेगा एक जगह पर। ठीक है, एक जगह पर भाषा 1 संस्कृत लिखा रहेगा, एक जगह पर लिखा रहेगा भाषा 2 संस्कृत। क्या लिखा रहेगा? भाषा 2 संस्कृत। तो आपको कौन सा वाला करना है? आपको भाषा 1 संस्कृत नहीं करनी है, क्योंकि भाषा 1 आपने हिंदी करके चले आए हैं आप। अब भाषा 2 आपकी संस्कृत है, तो भाषा 2 वाली संस्कृत आपको करनी पड़ेगी। आपके बुकलेट में भाषा 1 संस्कृत दी रहेगी, भाषा 2 भी संस्कृत दी रहेगी, लेकिन आपको भाषा 2 वाली संस्कृत ही करनी है।
ठीक है भैया, उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं। और ऐसा करने में आप कतई भी गलती मत करिएगा। 90 से लेकर के 120 तक वाला क्वेश्चन आपका ईवीएस का रहेगा और 120 से लेकर के 150 वाला जो सेगमेंट रहेगा वो लैंग्वेज 2 का रहेगा। और लैंग्वेज 2 आपकी संस्कृत है तो बुकलेट में लैंग्वेज 2 वाली जो संस्कृत रहेगी वो आप करिएगा। लैंग्वेज 2 वाली जो इंग्लिश रहेगी वो आपको करनी है। लैंग्वेज 1 वाली इंग्लिश आपको नहीं करनी है। लैंग्वेज 1 वाली हिंदी आपको करनी है, लैंग्वेज 2 वाली हिंदी आपको नहीं करनी है। बहुत ईमानदारी से, अपनापन होने के कारण इतना मैं जोर दे करके बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर बच्चा 2019 से पहले जो ऑफलाइन पेपर होते थे उसमें ये गलती करके आता था और उसके नंबर 3-4 नंबरों से रह जाता था। तो आपको तो भाई, आप हमारे शेर हैं, आपको केवल पास नहीं होना है, आपको एक अच्छा स्कोर करना है और आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करने वाली पहली सीढ़ी को कल टच करने वाले हैं। और मेरी तरफ से कल भी एक सुबह में वीडियो देने वाला हूं आपको शुभकामनाओं के साथ, और इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बच्चा पूछ रहा था भैया जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है उसे लेकर जाना है। जी बिल्कुल, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म लेकर के आपको जाना है, ठीक है। और आज की रात निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, आज की रात में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी आज तक आपने तैयारी किया, जिसके भी माध्यम से आपने किया, जिस भी टीचर के माध्यम से आपने किया, सभी का नोट्स जो होता है उसे अब रिवीजन करने का समय नहीं है। आपको जो लगे, जो बेहतर लगे आप उसे देख सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि भाई एकदम फेंक दो किताब कॉपी दूर। आपको जो लगे, जो ऐसा लगता है कि रिवीजन करने योग्य उसी का रिवीजन करिएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा हम देखते रहे पूरी रात बैठ करके, क्योंकि कल जो है सुबह आपको 9 बजे से रणक्षेत्र में उतरना है और शिक्षक बनने की पहली पीढ़ी को टक से आप छू करके आगे निकल जाओगे। उसके बाद जो अगली वैकेंसी होगी उसमें आप शामिल हो जाओगे और निश्चित तौर पे एक शिक्षक बन करके उभर जाओगे, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य, निश्चित तौर पे आप सभी लोग सुबह से ही मैसेज हमारे पास आ रहे थे, सुबह से ही आ रहे थे, भैया कुछ वीडियो दीजिए सीटेट को लेकर के। तो मैं आपको यही बताऊंगा, एनसीईआरटी वाला जो ईवीएस है उसे आप एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ऑफलाइन पेपर में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे आते हैं। 15 नंबर की जो कंटेंट की ईवीएस आएगी ना, उसमें वही एनसीईआरटी वाला ही कंटेंट आने वाला है, तो आप उसे देख करके जाइएगा। और जो बुकलेट और ओएमआर भरना मैंने बताया, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा भाई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक बच्चा हमसे लगातार पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था जानते हैं? वो पूछ रहा था कि बताइए भैया हम ओएमआरवा कैसे भरेंगे, 1 से लेकर के 30 तक करने के बाद ओएमआर भरें कि लगातार ओएमआर भरते रहें। मेरी बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, इस बात को, ऐसी गलती कदापि ना करिएगा कि 1 से लेकर के 30 तक पहले हम ऐसे पेपर में गोला लगा दें और उसके बाद आकर के जो है हम ओएमआर को एक में बी, दूसरे में सी, तीसरे में डी, इस तरीके से गोला लगाएं। भैया आपका समय खत्म हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका समय 2.5 घंटा ऐसे बीत जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलने वाला है। तो आप जैसे ही एक क्वेश्चन करें डायरेक्ट गोला भर लीजिएगा। ऑनलाइन पेपर जो बच्चा दिया है उसको पता है ऑनलाइन में 2.5 घंटा समय कम पड़ जा रहा था, अब की बार तो आपको गोला भरना है। अगर गोला भरना है तो अनवरत गोला भरना है। अगर आपने ये गलती कर दिया कि 30 करने के बाद हम गोला भरेंगे तो आपका समय खत्म हो जाएगा और आपके कुछ क्वेश्चन छूट भी सकते हैं, या बाद में आपको जल्दी जल्दी गोला भरने के चक्कर में कुछ समस्या भी हो सकती है। एक ही गोले में 2-2, 3-3 गोले भी आप भर सकते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे 1 के आगे दिया गया है ए, बी, सी, डी, मैं आगाह कर रहा हूं, 2 के आगे दिया है ए, बी, सी और डी, ठीक है। जैसे आपने पहले वाले में ए सही है तो आपने ए को रंग दिया और दूसरे वाले में आपका सी सही है तो आप पहले इधर निगाह मार दीजिएगा कि 2 वाला कहां है। जब निगाह 2 पे जाएगा तो 2 के आगे ही सी आपको गोला करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ है, वो कई क्वेश्चन गड़बड़ा देते हैं, दूसरे का सी यहां रंग देते हैं और पहले में जब जहां 2 गोला रंग गया वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और आपका एक क्वेश्चन खत्म। वैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। तो आप सभी के पेपर आपके ही मुख्यालय में है, जिला मुख्यालय में है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चे, पहले क्या होता था बहुत दूर दूर जाते थे सीटेट का पेपर देने, लेकिन अब की बार आपके मुख्यालय में है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, आप बेहतर करेंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं।
और जो भी बच्चा लगातार सुबह से मैसेज कर रहा था कि भैया आप कहाँ हो, कैसे हो, मित्रों कुछ हमारी पर्सनल समस्याएं थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं दे रहा था। ठीक है, आज कल आपके सीटेट के एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद 4-5 दिनों के बाद लगातार आप तक मैं वीडियो पहुंचाने लगूंगा। निश्चित तौर पे ये मेरा पैशन है, मेरा शौक है, तो मैं इसे करता रहूंगा। कितनों भी विषम परिस्थितियों से मैं जूझता रहूं, लेकिन ये काम मैं करता रहूंगा क्योंकि इससे मुझे बहुत हृदय से प्रेम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी है। हमारे सभी आत्मीय बंधुओं एवं बहनों को विशेष शुभकामनाएं मैं देता हूं कि आप सभी लोग जिस उद्देश्य के साथ मुझसे जुड़े हैं, उस उद्देश्य की पहली सीढ़ी कल आप छू करके आने वाले हैं और निश्चित तौर पे उस सीढ़ी को आप सफलतापूर्वक चढ़ करके अपने माता पिता के सपनों को साकार करने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो निश्चित तौर पे वर्तमान के समय में जो आपकी उम्र है, इस उम्र में आप पत्थर को भी पानी बना सकते हैं। यह एक छोटा सा एग्जाम, सीटेट का एग्जाम है, आपके सामने रहम की भीख मांगेगी। आपने इतनी बेहतरीन तैयारी की है, अपनी तैयारी पर भरोसा करिए, आप बहुत बेहतर करने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन बोल करके मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ने घबराई संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर आपने प्रयास किया है और अंतरात्मा आपकी आवाज देती है कि आपने किया है, तो निश्चित तौर पे 100% वह दिन दूर नहीं जब आप सफल होंगे। आप आने वाली सफलता या असफलता को छोड़ दीजिए, लेकिन आपके हृदय से एक सुकून जरूर निकलेगा कि आपने मेहनत किया था, उसका परिणाम भी बेहतर ही आएगा, यह मुझे विश्वास है। ठीक है, तो चलिए कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए सुबह जो है वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आप एडमिट कार्ड, 2 फोटो और आधार कार्ड जरूर लेकर के जाइएगा। एडमिट कार्ड, 2 फोटो, आधार कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसे आप लेकर के जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पेपर दीजिएगा, कूल होकर के पेपर दीजिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, अभी मैं भूल रहा था, 12 बजे के बाद जब आपका पेपर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद निकल करके आप मोबाइल लेकर के अपना सेकंड पेपर का एनालिसिस, फर्स्ट पेपर का एनालिसिस मत देखने लगिएगा, क्योंकि आपको सेकंड पेपर भी देना है। तो अगर आपको सेकंड पेपर देना है तो एनालिसिस आपको नहीं देखना है दोपहर को, नहीं तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आपका सेकंड पेपर खराब होगा। सेकंड पेपर से बीटीसी का छात्र मतलब नहीं रखता है, मुझे भी पता है, मतलब ना रखो, लेकिन कम से कम सेकंड पेपर पास हो जाओ, प्रमोशन के लिए रख लो। ठीक है, 5 साल बाद जब हेडमास्टर का प्रमोशन होगा या जूनियर में आपका प्रमोशन होगा, तो आपका वही सीटेट वाला सर्टिफिकेट काम करेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दोपहर में एनालिसिस मत देखिएगा, शाम को जितने भी टीचर एनालिसिस कराएंगे सब मौज से एकदम देखिएगा, क्योंकि आप लड़ाई लड़ चुके होंगे और सफलता मैदान मार चुके होंगे। ठीक है, चलिए माता पिता के उम्मीदों को पूरा करने वाली इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। निश्चित तौर पे आपका भाई आपके साथ है, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। निश्चित तौर पे आप बेहतर करने वाले और बेहतर करेंगे भी, मुझे पता है। आने वाला समय आपका है, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन निश्चित तौर पे आप बहुत बड़ा करने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं भाई सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी जिस दिन आप पा जाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा सरकारी नौकरी होती क्या है। पैसा भले कम है लेकिन इज्जत भरपूर है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।